नमस्कार। क्या दुनिया एक बार फिर सोने की ओर भाग रही है? क्या आने वाला है आर्थिक तूफान? क्योंकि जिस तेजी से दुनिया के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं उसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव तक हिला दी है। जी हां, अब बात सिर्फ गहनों की नहीं रही, अब सोना बन चुका है ताकत का सबसे बड़ा हथियार। जब अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देशों के बीच भरोसा कमजोर पड़ने लगे, जब डॉलर पर सवाल उठने लगे, तो दुनिया सुरक्षित ठिकाने की तलाश करती है और वह ठिकाना है गोल्ड। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब बड़े स्तर पर सोना खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव है। ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश अब पहली बार या लंबे समय बाद गोल्ड मार्केट में वापसी कर रहे हैं। वजह साफ है, डी डॉलराइजेशन और बढ़ता जियोपॉलिटिकल खतरा। सालों से डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत रिजर्व करेंसी रहा, लेकिन अब चीन और रूस जैसे देश इसकी पकड़ को कमजोर करने में लगे हैं। ब्रिक्स देश अपनी अलग करेंसी सिस्टम की बात कर रहे हैं और अमेरिका के प्रतिबंधों का डर भी देशों को सता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर डॉलर कमजोर हुआ तो क्या होगा? जवाब है सोना, क्योंकि सोना ना किसी एक देश पर निर्भर है और ना ही किसी सरकार पर। हजारों सालों से यह संकट में सबसे भरोसेमंद एसेट रहा है और अब एक बार फिर दुनिया उसी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। हाल ही में गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। अपने रिकॉर्ड हाई से करीब $1200 टूटकर जनवरी 2026 में जहां कीमत लगभग $5600 के आसपास ट्रेड कर रही है। इस गिरावट की बड़ी वजह है मार्जिन कॉल्स। जब बड़े निवेशकों को दूसरे बाजारों में नुकसान होता है तो वे तुरंत कैश के लिए गोल्ड बेच देते हैं और इससे कीमत नीचे आ जाती है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सेंट्रल बैंक इस गिरावट का फायदा उठा रहे हैं? इतिहास कहता है हां। पहले भी जब गोल्ड गिरा तब सेंट्रल बैंकों ने जमकर खरीदारी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में करीब 863 टन गोल्ड खरीदा गया और साल 2026 में यह करीब 850 टन के आसपास रह सकता है। यानी खरीद थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन स्तर अभी भी बेहद ऊंचा है। अब सबसे जरूरी बात, इससे आम निवेशक क्या समझे? एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि गोल्ड अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है और इसी वजह से पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15% गोल्ड रखना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अगली बार जब आप सोने की कीमत देखिए तो सिर्फ नंबर मत देखिए, उसके पीछे छिपी ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को समझिए। क्योंकि जब सेंट्रल बैंक सोना खरीदना शुरू करते हैं तो यह सिर्फ निवेश नहीं होता, यह एक बड़ा संकेत होता है कि दुनिया में कुछ बड़ा बदलने वाला है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या नजरिया है? क्या सच में दुनिया एक नए आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।